केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी को लेकर एक डायलॉग है कि एक छोटे से गांव में रह रही मां के जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए हमारे रॉकी भाई किसी भी हद तक जा सकते हैं। वाकई केजीएफ चैप्टर 2 में निर्देशन प्रशांत नील और यश अपने वादे को पूरा किया और इस बार चैप्टर 2 में उसे और ज्यादा भव्य, विशाल, इमोशनल और एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लगभग 4 साल के लंबे इंतजार के बाद चैप्टर 2 आ ही गई और फिल्म देखकर कहा जा सकता है कि इन्होंने अपने फैंस को जरा भी निराश नहीं किया है। अमूमन फिल्म की सफलता के बाद सीक्वेंस कई बार उतना प्रभावी नहीं बन पाती, मगर यहाँ निर्देशक प्रशांत नील ग्रेजर रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन, यश के स्वैग और स्टाइल के साथ बॉलीवुड में के संजय दत्त और रवीना टंडन जैसे माहिर अदाकारों को जोड़कर हिंदी दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट का तगड़ा डोर तैयार करने में कामयाब रहे हैं। दूसरे भाग की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से पहला भाग समाप्त हुआ था। रॉकी भाई यानी कि हमारे यश गरुड़ा को मार कर केजीएफ का नया सुल्तान बन गया। उसे वहाँ के लोगों का बेइंतहा प्यार हासिल है और उसी प्यार के बलबूते पर वे रॉकी को अपना खुदा मानती। यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ते जा रहा है। एक मंजिल फतेह करने के बाद दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करना चाहता है। उसे केजीएफ का सारा होना चाहिए। अपनी माँ से किए गए वादे को पूरा करने के लिए वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता है। उसकी राह आसान नहीं है। उसके दुश्मनों की तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा की वैसी भाई अधीरा जो कि संजय दत्त का किरदार निभा रहे हैं, यश को अधीरा, साथ ही देश का ईमानदार प्रधानमंत्री रश्मिका सेन जिसका किरदार रवीना टंडन ने निभाया है, के विरोध और आक्रोश का सामना करना पड़ता है। अब उसकी जिंदगी में श्रीनिधि प्यार की बहार लेकर आई तो उस पर उसकी भी जिम्मेदारी है। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वे अपनी माँ से किया हुआ वादों को निभा पाएगा या फिर अपने प्यार के साथ इंसाफ कर पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म में ही मिलेंगे, मगर हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि फिल्म क्लाइमेक्स में यह भी तय है कि केजीएफ चैप्टर 3 भी योजना की गई है। निर्देशक के रूप में प्रशांत नील स्पष्ट थे कि उन्हें चैप्टर 1 की तरह हाई एक्शन वाली एंटरटेनिंग फिल्म बनानी है। यही वजह है कि चैप्टर 1 की तरह परंपरा का निर्वाह करते हुए इन्होंने इसमें भी अंधेरी, मैली कुचली और दहशत भरी दुनिया पेश की है। फिल्म में रॉकी एक्शन का जलवा देखने को मिलता है, जहां बंदूकों के साथ साथ हथौड़े, चापाल, चाकू और आग खूबी से इस्तेमाल हुआ है। पहले भाग में नायक और अन्य किरदारों को डेवलप करने में इन्होंने खास समय लगाया, मगर इंटरवल के बाद फिल्म का घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ता है। इस बार निर्देशक नायक के भव्यात्मक पक्ष का भी जोर देते हैं, मगर साथ ही एक मजबूत एंग्री यंग मैन भी उभरता है जो कहीं न कहीं समाज के शोषित वर्ग के लिए मसीहा है। अपनी कहानी और पात्रों के जरिए प्रशांत नील धार्मिक सौभाग्य का परिचय देते हुए नहीं भूलते, जो मौजूदा हालत में पॉजिटिव मैसेज देता है। हाँ, फिल्म का वर्तमान और अतीत का सफल थोड़ा कंफ्यूजन जरूर करता है। रॉकी और अधीरा के फाइट सेक्शन कमाल के हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स यश के फैंस को जज्बाती कर देगा। हालांकि फिल्म की लंबाई 10-15 मिनट कम होती तो कहानी और धारदार हो सकती थी। बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी को फिल्म का प्लस पॉइंट कहना गलत नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि यह पूरी फिल्म यश की है। यश अपने स्टाइल, अदाओं और अंदाजों से अपने स्वैग को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। फिल्म में एक्शन और हिंसक दृश्यों के भरमार है, मगर इनके बीच में यश कहीं अपने डायलॉग तो कहीं कॉमेडी तो कहीं अपना जज्बाती पहलू दिखाकर उसे मनोरंजक बनाते हैं। फिल्म में हीरोइन श्रीनिधि के लिए यश यह डायलॉग इसे एंटरटेन के लिए लाया हूँ खलता है। युवाओं के हीरो बन चुके यश को ऐसे संवादों पर परहेज करना चाहिए। नायिका के रूप में श्रीनिधि कई फ्रेम में नजर तो आती हैं, मगर उनकी भूमिका का औचित्य समझ नहीं आता। अधीरा के रूप में संजय दत्त सशक्त उपस्थिति दर्शाते हैं, तो वहीं रवीना टंडन चुनिंदा दृश्यों में बाजी मार ले जाती हैं। सूत्रधार के रूप में प्रकाश राज, सीबीआई अधिकारी के रूप में राव रमेश और अन्य सहयोगी कास्ट मजबूत हैं। गाइस, क्या आप लोगों ने केजीएफ चैप्टर 2 मूवी देखी है? अगर देखी है तो आप लोग हमें कमेंट में लिख कर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।